बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें पेट्रोल पंप अकाउंटेंट है। इससे पहले बहुत दफ़ा आपको कैश बुक लेजर के बारे में बताया है मैंने, लेकिन आज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। हम ये तो पढ़ लेते हैं कि कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, तो ये आता कहाँ से, किस तरह से अगर हम पेट्रोल पंप का काम करते हैं तो हमको किस तरह से पता चल सकेगा कि सेल हमारी क्या है क्या नहीं है। आपने बहुत सारे पेट्रोल पंप देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पंप लगे होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। इसमें पेट्रोल देने वाले पंप जो हैं, जो भी पेट्रोल दिया जाता है, जिनसे वो 4 पंप लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मिसाल के तो जैसे 1 ये है, फिर इसी तरह से आपका नंबर 2 ये है, फिर इसी तरह से आपका नंबर 3 ये है, और फिर इसी तरह से आपका नंबर 4 ये है। अब इसमें ये हो सकता है कि जैसे 4 पेट्रोल पंप है, अब इसमें डीजल भी दिया जाएगा, डीजल भी होता है, और इसमें सुपर पेट्रोल भी होता है और दूसरे पेट्रोल भी होते हैं। तो हम इसमें सिर्फ जो अभी जो वर्क करेंगे, हम करेंगे इसमें सुपर पेट्रोल का वर्क कर लेते हैं। आपको बात समझ में आ जाएगी। हमारा मेन मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि हम इसमें से कैसे फाइंड करते हैं, कैसे मालूम करते हैं कि हमारी सेल कितनी हुई। सपोज कि हमारे पास 11018 को कैपिटल था, कैपिटल हमारा जो है, सपोज किया 15 लाख है, 15 लाख। अब इसमें हमने देखिए 108 को परचेज सुपर पेट्रोल खरीदा, 5000 लीटर खरीदा, रेट 98 था, टोटल अमाउंट ये है हमारा। तो हमने यहाँ पे डेट डाली 11018, और यहाँ पे आपने लिख दिया इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री हमने जो पेमेंट करी, टोटल हमारा रेट है, परचेजिंग रेट 98 है, लीटर 5000 लीटर खरीदा है, टोटल अमाउंट हमारा ये बना। तो ये हमने पेमेंट कर दी 4,90,000, ये हमारी पेमेंट हो गई। फिर हमने डीजल पेट्रोल खरीदा। जब डीजल हमने खरीदा, ये हमने 105 के रेट के हिसाब से खरीदा, और 6000 लीटर खरीदा था। ये भी इसमें हमारे पास जो है 11018, और इसको भी आपने इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री, और ये हमारा आ गया 6,30,000, ये आपने पेमेंट कर दी 6,30,000, ये आपने पेमेंट कर दी। अब हमारे पास कैश एंड बचा है 3,80,000, ये हमारा कैश एंड बचा हुआ है ये वाला। अब ये आपने ये एंट्री कर दी। अब हमारी जो है ये सेल हुई है, ये तो हमारी परचेज थी, ये हमारी जो है, ये हमारा कैपिटल था, कैपिटल मैंने सपोज कर लिया, और ये मैंने जो है एंट्री डाल दी। अब इसमें हमारे पास ये सेल का डेटा है, यानी कि मिसाल के तौर पे पेट्रोल पंप 1, ये हमारा 1 हो गया, ये वाला हमारा 1 हो गया। सपोज 2, ये 2 हम कर लेते हैं इसको, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। और अब इसमें हमें मालूम करना है कि कितने, देखिए जब जहां से हम पेट्रोल डलवाते हैं तो आप उसके साथ 1 मीटर तो वो होता है जो हमें नजर आ रहा होता है कि इतने लीटर हमने पेट्रोल डलवाया, और एक उसी के साथ या उसके बैक साइड पे 1 मीटर और चल रहा होता है, जिसमें स्टॉक उनका पता चलता है उनको, कि वो उन्हीं को मालूम होता है कि कितना स्टॉक जो है हमारा रह गया है। तो अब जैसे इसमें जब अकाउंटेंट ने मीटर की रीडिंग ली, तो स्टार्ट ये 2 तारीख को स्टार्ट हुआ मीटर 1001, और इसका क्लोज यानी कि 3 तारीख की सुबह 2001 था। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे कितना लीटर बिक गया, हमारा 1000 लीटर। सपोज 1000 लीटर तो हमारा ये हो गया 1000 लीटर। उसके बाद पेट्रोल पंप 2, इसमें था 2001, और 2001 में से हमने माइनस किया, इसको जब हम माइनस करते हैं, मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ कि 2001 और 2345, यानी कि ये जो हमारे
ये है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये अब इसका अगर हम रिजल्ट लेते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जनाब। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका कि पेट्रोल इसमें से 344 सेल हुआ, तो 344 हमने यहाँ लिख दिया। यानी कि पेट्रोल पंप जो स्टेशन था उसमें से एक में 1000 का सेल 1000 लीटर बिका है और दूसरे में से 344 सेल हुआ है। अब हम पंप नंबर 3 को आप ले लें, इसको पंप नंबर 3 आप इसको यहाँ रख लें और यही हम इसके अंदर फार्मूला इसकी कॉपी करके लगा देते हैं तो पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ जो है 25 लीटर सेल हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास जो है पंप नंबर 4, ये जो पंप नंबर 4 है हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसमें भी हम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, बल्कि इसको ऐसे करेंगे तो शायद आ ही जाएगा। ये इसमें हमने ये फार्मूला, यही वाला फार्मूला, तो इसमें हमारे जो है 1323 लीटर हमारा जो है सेल हुआ है। तो अब इसको हम खत्म कर देते हैं। ये हमने इसका जो है रेट निकाल लिया। अब इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा टोटल कितना हमारे जो है टोटल 2692 लीटर जो है हमारा ये सेल हुआ है। ये हमारा जो है लीटर सेल हुआ है, ये लीटर हमारा सेल हुआ है। अब लीटर सेल, इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी जनाब? इसकी सेलिंग प्राइस थी, ये लिखा हुआ है सुपर पेट्रोल 102 के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे लिखा 102 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीप्लाई हमने किया इसको, तो हमारे कितने की सेल हुई हमारे पास? 2,74,584। तो हमने यहाँ पे लिखा, डेट डाली और ये डेट है हमारी 3 तारीख को हमने क्लोज किया है, तो 3018 और आपने यहाँ लिखा सेल और ये सेल आप क्या आ गया, ये वाला सेल जो है ये आपकी सेल, इसको ये सेल आपकी जो है यहाँ जाएगी जनाब, यहाँ आएगी आपकी ये सेल। अब यहाँ पे आपने ये अमाउंट डाला, यहाँ पे 274,584। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके बताया। अब देखिए, अगर मैं इसको पहले, हमारा कैश रेंट कितना था, ये देखिए हमारा कैश रेंट था पहले 3,80,000, लेकिन ये जैसे ही हमारी सेल हुई, हमने सेल को जब यहाँ पे लिखा 274,584 तो हमारा कैश रेंट एकदम बढ़ गया और कैश रेंट हो गया हमारा 6,54,584। ये हमारा कैश हैंड हो गया। अब ये हमारा कैश हैंड बढ़ गया। अब डीजल का मैं नहीं कर रहा, यानी हर एक का, हर रोज का आपको इस तरह से, अगर आपका ओनर कहता है कि भाई पंप नंबर 1 की अलग सेल दिखाओ, पंप नंबर 2 की अलग सेल दिखाओ, तो आप दिखा दिएगा, लेकिन किताबों में यही मिलता है कि टोटल जो भी सेल हुई होगी वो आपको यहाँ दिखानी होगी। तो मैंने तमाम पंप की सेल लेके कैलकुलेशन करके आपको दिखाया कि ये यहाँ पर जो है हमारी सेल इतनी हुई है। अब इसमें सपोज करते हैं डीजल की भी अगर आपको सेल लेनी है, डीजल हमारे पास ये तो इसको भी हम सेल ही लिखेंगे। अगर हम डीजल की सेल लेते हैं तो अब इसमें यहाँ पर भी आप, ये भी 3 तारीख है और 3 तारीख हम फिर यहाँ पे लिखते हैं, ये 3 तारीख और ये हमारी सेल। इनको मैं यहाँ इनकी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके और इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसमें हमने जो है फार्मूला लगाया प्लस इंटर 325 का ये डीजल सेल हुआ है, इसकी कॉपी करके आप अगर यहाँ रखेंगे तो इसका भी हमें मालूम हो जाएगा, और 320 ये हुआ, यानी कि टोटल डीजल कितना सेल हुआ है? टोटल डीजल सेल हुआ है जनाब 600 सॉरी, इसको हम प्लस कर लेते हैं, 645 लीटर, 645 लीटर जो है 645 लीटर सेल हुआ है हमारा डीजल। इसका डीजल का रेट क्या था जनाब? डीजल का रेट था हमारा, सेल रेट डीजल का है 108। अगर हम यहाँ पे 108 रखते हैं
और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारा देखिए ये यहाँ पर आ रहा है 69,660। तो आपको यहाँ पर भी सेल ही लिखना है, सेल लिखा आपने, और यहाँ पे आपने ये आपने सेल लिखने के बाद और इसमें आपने ये देखना है कि आप ये देखिए याली सेल डीजल सेल जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, डीजल सेल यहाँ आ गया। अब इसका अमाउंट और देखें कैश इन हैंड बढ़ जाएगा। अभी कैश इन हैंड हमारे पास 6,54,584 ये हमारा कैश इन हैंड है। अब इसमें हमने इसका अमाउंट लिखा यहाँ पे 69,660। तो देखिए ये कैश इन हैंड और बढ़ गया, अब 7 लाख पे चला गया हमारा कैश इन हैंड। तो चाहे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि सेल सुपर, और यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं सेल डीजल डीजल, ये भी लिख सकते हैं आप। अब उसके बाद इसमें हम एक पेमेंट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 5 तारीख को हमने फर्नीचर लिया, फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर हमने लिया 15,000 का। अब देखिए हमारा कैश इन हैंड फिर कम हो जाएगा। अभी ये 7,24,000 ये इसको हमने लिखा। अब हमारे पास रह गया 7,09,244 ये। अब इसका हम जो है ट्राई बैलेंस बना के चेक करते हैं कि आया हमने जो काम किया है वो सही है या नहीं है। अब ये लेजर तो हमने बना दिया जनाब। पहले मैं बना देता हूँ इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री में आपने ये 2 इन्वेंट्रियाँ हैं, इसकी आपने कॉपी करी और इसको यहाँ लिख दिया, और आपने यहाँ लिख दिया कैश बुक या पेमेंट वाउचर का नंबर आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। और आपको मालूम है कि पेमेंट साइड हमेशा हमारी डेबिट साइड पे जाती है, तो ये आपने दोनों की कॉपी करी और ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ये हमारी डेबिट में आ गया ये, और इसको हमने यहाँ डेबिट में इंटर, फिर प्लस, और ये हमारा इंटर हो गया। और ये हमारा डीआर बैलेंस और डीआर बैलेंस, और फिर ये हमारा डीआर बैलेंस हो गया, ये हमारा डेबिट बैलेंस। उसके बाद हमारे पास है सेल। यहाँ पे आप सेल लिखेंगे, सुपर सेल अलग और ये डीजल अलग नहीं करिएगा, एक ही सेल का बनता है किताबों में इसी तरह से सेल। हमने ये और इसका हमने जो पहले रफ वर्क किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये जो मैंने रफ वर्क किया था इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन हम कर चुके, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। अब सेल, और ये सेल की हमारी ये 2 सेल ने हमने यहाँ पर जो है सेल लिखा यहाँ पर। और आपको मालूम है रिसिट साइड हमेशा हमारी जो है कैश बुक। अब ये हमारी दोनों सेल, ये सेल और ये सेल हमने कॉपी करी और ये हमारी रिसिट साइड हमेशा क्रेडिट में ये आती है, क्रेडिट में लिख दिया हमने। और इसका बैलेंस हमने बैलेंस किया यहाँ पे इंटर प्लस, और ये हमने बैलेंस कर दिया इसका। हमारे पास टोटल सेल हुई 3,44,244, ये हमने लिखा। सीआर बैलेंस आ गया हमारा, ये सीआर बैलेंस हो गया, ये हमारा सीआर हो गया ये। अब हमारे पास एक एंट्री और है फर्नीचर की हमने यहाँ पे एंट्री करनी है। फर्नीचर की आपने एंट्री कर दी। फर्नीचर की डेट है 5/1, आपने यहाँ लिखा 5/1/018 और कैश बुक लिख दिया आपने, कैश बुक लिखा। और ये हमारा डेबिट बैलेंस आ जाएगा जनाब। कितनी पेमेंट हुई थी? 15,000। पेमेंट साइड हमेशा हमारी डेबिट साइड पे आती है। 15,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। बैलेंस में भी हमारे 15,000 रुपये हो गए, और यहाँ पे हमारा डीआर बैलेंस आ गया, ये डीआर बैलेंस आ गया। अब उसके बाद हमारे पास एक रहता है कैपिटल आप यहाँ लिख लें, कैपिटल का यहाँ लेजर बना लेते हैं। कैपिटल का हमने यहाँ लेजर बनाया और 1/1/018 कैश बुक, और हमारे पास जो है इसके क्रेडिट में आ गया 15 लाख, ये 15 लाख आ गया। और 15 लाख यही हमारा जो है यहाँ पर आ गया बैलेंस में। अब उसके बाद हमने यहाँ इसको कर दिया सीआर कर दिया। अब हम जो है इसका ट्राई बैलेंस बनाते हैं।
और ट्राई बैलेंस बना के हम चेक करते हैं आया जो हमने काम किया है सही है या नहीं है। हमने लिखा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, ये कैश इन हैंड हमारा, ये वाला कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड हमारा जो है, ये देखें, ये कैश इन हैंड आपका ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आपका, ये कैश इन हैंड यहाँ आ गया आपका, कितना है ये 709244, ये आ गया हमारे पास यहाँ। अब जो लेजर में डेबिट साइड पे उसको डेबिट साइड पे लिख दें, जो क्रेडिट साइड पे क्रेडिट साइड पे लिख दें। अब हमारे पास इन्वेंट्री है, आप यहाँ पे लिखें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का हमारे पास बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस, ये आपने यहाँ पे लिख दिया डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस आपका जो है ये 112 और 1234, ये आपका आ गया इन्वेंट्री। फिर सेल, ये सेल का बैलेंस क्रेडिट है 3,44,000, ये क्रेडिट में आ जाएगा 3,44,244। फिर आपके पास कैपिटल है, आपने लिखा कैपिटल, कैपिटल, और कैपिटल आपका है 15 लाख, 15 लाख आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया। अब हम इसका टोटल करते हैं, देखते हैं हमारा बराबर आता है बैलेंस, नहीं आता है इंशाल्लाह बराबर ही आएगा, ये आ गया। और फिर हम इसका टोटल करते हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ भूल गया हूँ, और वो था हमारा फर्नीचर, फर्नीचर में नहीं डाला तो देखिए अनबैलेंस आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस हमारा 15,000 है, ये डेबिट में आ जाएगा, ये देखिए इक्वल हो गया, ये बिल्कुल जो है आपका ये इक्वल हो गया, आप ये पूरा इक्वल हो गया है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से जो है इसकी सेल निकालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इस पे आप वर्क करें। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज।